औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको ईमान और सेहत वाली ढेरों खुशियाँ और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जी तो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक उस्मानी फकी पर होगा। ये मैदा के अमराज में इस्तेमाल होने वाला सफ़ूफ़ है और हकीम अरशद साहब का तरतीब दिया हुआ है। नाज़रीन, आज हम इस नुस्खा को बनाएंगे। जी तो नुस्खा को सही तरह बनाने के लिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ सके। लेकिन इससे पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल मतलब इब्राहिम को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बार बार मिल सके। मैदा के अमराज के लिए ये सफ़ूफ़ बहुत मुफीद है। मैंने ज़ाती तौर पर इसे बहुत दफ़ा तैयार किया है और कमाल का रिज़ल्ट देखने को मिला है। नाज़रीन, ये नुस्खा हर घर की ज़रूरत है। चलिए नुस्खा शुरू करते हैं। ये मैंने पुदीना लिया है, बहुत ही अलग क्वालिटी का पुदीना है। इसको साफ़ किया गया है। बाज़ार में जो पुदीना आता है वो इतना साफ़ नहीं होता। इसमें से हमने बहुत सारे तिनके निकाले हैं। ये आप वीडियो में देख सकते हैं। ये इसमें से कचरा निकला है। आपने जब भी पुदीना लेना है तो उसको अच्छी तरह साफ़ करना है। उसमें जो मोटी डंडियां होती हैं उसको भी आपने निकाल देना है। आपने सिर्फ पत्ते रखने हैं। पुदीने के सिर्फ पत्ते आपके पास रहें, टहनियाँ निकाल दें। ये आप देख रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ पत्ते, बीज, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इसमें से निकलती हैं, वो आपने निकाल लेनी है। आपने नौशादर लेना है। नौशादर को भी आपने हावन दस्ता में डाल देना है और उसको कूटना है। उसको अच्छी तरह बारीक कर लें। आपने ये कोशिश करनी है कि हावन दस्ते में इसे कूटे, ग्राइंडर में ना डालें। ग्राइंडर में डालने से अक्सर मेडिसन का असर ख़त्म हो जाता है। इस तरह मेडिसन बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी आपके लिए ये, और आप इंशाल्लाह इससे मुस्तफ़ीद होंगे। ये मैदे की दवाई बन रही है, ये याद रखें। ये उस्मानी फकी के नाम से ये नुस्खा मशहूर है और ये हकीम अरशद साहब का तरतीब दिया हुआ नुस्खा है। हमने जो पुदीना साफ़ किया था वो हमने नौशादर को कूटने के बाद उसमें हावन दस्ते में डाल दिया है। अब हावन दस्ते में पुदीने को बारीक किया जाएगा। नाज़रीन, ये सारी वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आपको प्रैक्टिकली दिखाया जा सके कि ये किस तरह हम काम करते हैं और सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है। आपने कोशिश करनी है कि जितनी भी दवाई है वो हावन दस्ते में ही तैयार की जाए। हावन दस्ते के अलावा आप किसी भी मशीन में मेडिसिन तैयार ना करें, और जब आप दवाई तैयार कर रहे हों तो आप साथ में दुरूद पाक पढ़ते रहें। ये हमने अजवाइन डाली है। अजवाइन भी आपने साफ़ कर लेनी है। अजवाइन में भी मट्टी होती है, अच्छी तरह मट्टी अलहदा कर लें। अलहदा करने के बाद आप इसको देख लें, इसमें कोई तिनका रह गया, कोई पत्थर है, कोई कंकर है, वो निकाल लें। और निकालने के बाद आप इसको अच्छी तरह इसको भी कूटे, बारीक करें। साथ में दुरूद पाक ज़रूर पढ़ते रहें। दुरूद पाक पढ़ने से आपकी जो मेडिसन है वो अल्लाह ताला के फज़ल करम से बहुत ही असरदार साबित होगी और दुरूद पाक के बरकत से ही आपको बहुत ही फ़ायदा इस दवाई से मिलेगा। और साथ में स्वाब का स्वाब भी है। सौंफ लेनी है आपने। सौंफ भी आप अच्छी क्वालिटी की साफ़ सुथरी लीजिए, उसको साफ़ कीजिए। अगर गंदी है तो उसको साफ़ कर लें। सौंफ को अच्छी तरह आपने साफ़ करना है और वो भी हावन दस्ते में डाल दें, उसको कूटते रहें। आप देख सकते हैं, आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि सौंफ भी बड़ी प्यारी, बहुत खूबसूरत लग रही है और बहुत अच्छी क्वालिटी की सौंफ है और इस सौंफ पे रंग नहीं चढ़ा हुआ, जबकि बाज़ार में बहुत से लोगों ने ऐसी सौंफ रखी है जिस पे रंग चढ़ा होता है। अब आप देख रहे हैं इसमें हम काली मिर्च डाल रहे हैं। काली मिर्च भी आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है। आपने जो भी चीज़ लेनी है वो वाला क्वालिटी की होनी चाहिए। अच्छा सब दोस्त मेरे साथ मिलके एक दफ़ा दुरूद पाक भी पढ़ लें।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बि अदादि कुल्लि मालूमिन लका अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। आप ये दुरूद शरीफ भी पढ़ते रहें, साथ में इस्तग़फ़ार भी हो रहा है, अल्लाह ताला की हम्द व सना, अल्लाह ताला का जिक्र भी बयान हो रहा है। जिक्र करने से भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इंसान जिस्मानी और रूहानी तौर पर मजबूत होता है। जिक्र भी साथ में करते रहें, दरूद पाक पढ़ते रहें, अल्लाह ताला के फजल करम से आप देखेंगे कि ये करिश्मा साबित होगी फकी आपके लिए। इसमें खलूस नीयत आपकी शामिल होनी चाहिए, आपका मकसद आवाम की खिदमत करना होना चाहिए। ये देखें, आप आमचूर डालें, इसमें आमचूर डाल रहे हैं। आमचूर भी जो है ना वो पाउडर की फॉर्म में होता है, पाउडर की शक्ल में ये आता है। ये आप डाल लें इसमें अच्छी तरह। इसको डालने के बाद इसको भी मिक्स करें नुस्खा के अंदर, और इसके बाद आप इसमें एक काला नमक डालें। काला नमक बहुत ही मुफीद होता है, ये भी हाजमेदार होता है। आप इस फकी में ये काला नमक डालें, जिससे ये फकी का जायका भी बहुत अच्छा बन जाएगा और आपको ये खाते हुए लुत्फ़ भी आएगा, मज़ेदार चटखारेदार फकी होगी। गेरू इसमें शामिल कर लें, ये गेरू इसमें शामिल किया जा रहा है। और उसके अलावा गेरू के अलावा आप इसमें टाटरी डालेंगे। टाटरी जिसे हम सत लीमू भी बोलते हैं। आपने अच्छी क्वालिटी की टाटरी लेनी है। आपने टाटरी वो वाली नहीं लेनी जिससे लोग बर्तन साफ करते हैं या पेटियों को मांजते हैं। आपने वो टाटरी लेनी है जो मेडिसिन में शामिल होती है। नाज़रीन, इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है, कूटना है। कूटने के बाद आप इसको चम्मच के ज़रिए अच्छी तरह दोबारा मिक्स करें, ताकि जो मोटे ज़र्रात हैं वो दोबारा से ऊपर आ जाएं और आप उनको आसानी से कूट सकें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बि अदादि कुल्लि मालूमिन लका अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। प्यारे दोस्तों, दरूद पाक का और अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें। जब भी आप दवाई बनाएं तो इस तरह का फेल आप करते रहें, जिससे आपकी मेडिसन में अल्लाह ताला की हम्दो सना और दरूद पाक की बरकत शामिल हो जाएगी। और आप किसी भी मरीज़ को ये दवाई देंगे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से उसे बहुत फ़ायदा होगा और उसकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बि अदादि कुल्लि मालूमिन लका अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। प्यारे दोस्तों, आपने ये मेडिसिन बनाने के बाद छाननी है और थोड़ा थोड़ा इसको दरदरा रखना है, ताकि ज़्यादा देर तक मैदे में दवाई रहे। और जितनी देर मैदे में दवाई रहेगी, जितनी देर ये फकी मैदे में रहेगी, आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। दोस्तों, इसका कोई ज़र्रा भी आपने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी आप इसको साफ़ कर चुके हैं। आपने हर चीज़ को अच्छी तरह साफ़ किया है। आपने किसी भी चीज़ को फेंकना नहीं है। आप इसको तब तक कूटते रहें जब तक सही तरह हर चीज़ कूटी ना जाए। कूटने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। नाज़रीन, इसको इसी तरह छानने के बाद हम एक डब्बे में डाल देंगे। इस सफ़ूफ को थोड़ा सा मोटा रखा जा रहा है, बिल्कुल बारीक छन्नी से इसको नहीं छाना जा रहा। इसी तरह आपने इसको तब तक छानना है जब तक इस छन्नी से दवाई सारी गुजर ना जाए। तब तक आपने इसको कूटते रहना है और छानते रहना है, और जो बाकी बच जाए उसको दोबारा आवन दस्ते में डालना है और फिर कूटना है। जी तो नाजरीन, हमारा नुस्खा बनकर तैयार हो चुका है। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर वाकई आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि दूसरों का भला हो। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सदा खुश रहें, आबाद रहें।